माय फ्रेंड्स, हम लोग आज जो क्वेश्चंस कुछ करेंगे ये कुछ नेटवर्क बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में भी आते हैं और कंपटीशन के एग्जाम्स में भी आते हैं। अभी हम थोड़ा सा आसान नेटवर्क वाले करा रहे हैं, फिर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी कराएंगे इसके आगे। देखिए जरा ध्यान से, पहले एक फर्स्ट डायग्राम की बात करते हैं। सभी लोग सुने इसको। क्वेश्चन हमारे पास है कि ए और बी पॉइंट्स के बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर किसी आर्म में कोई एलिमेंट नहीं कनेक्ट है, जैसे देखो यहाँ सीधा वायर लगा, केवल यहाँ सीधा वायर लगा कि नहीं लगा, देखो इसका क्या मतलब है, पहले इसको समझ लो। इनमें कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं ना, इसका मतलब ये बहुत बड़ा वायर है। चाहो तो इसको काट के छोटा कर दो। जब छोटा करते चले जाओगे तो ये पॉइंट खिसकते खिसकते इस पॉइंट पे मिल जाएगा कि नहीं, बताओ। तो इस पूरे वायर को इतना लंबा ना करके हम छोटा भी कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ मिला देंगे और वही काम ऊपर करेंगे। तो इसका एक रिड्यूस डायग्राम ध्यान से सुनिएगा। इसको यहाँ ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ ज्वाइन कर दो, यानी ऐसे समझो ये तार है, इसको खींच के यहाँ जोड़ दिया। तो जरा गौर से देखिएगा, ये वाला वहाँ जुड़ गया पॉइंट, देखो ध्यान से देखना, और ये वाला यहाँ जुड़ गया जाके पॉइंट। यानी ये देखो, ये बी यहाँ पर है, ये बी है, ये ऊपर वाला ए है, ये वहाँ चला गया, देखो इस जगह, ऐसे समझना। इस डायग्राम का रिड्यूस फॉर्म देखो, ए वहाँ चला गया, इस वायर को खींचो वहाँ चिपका दो जाके सीधा, बीच में कुछ है तो नहीं, इसको खींचो यहाँ चिपका दो, तो ये बी हो गया, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखो, ये तीनों के तीनों 10 ओम 10 ओम और 10 ओम किस कॉम्बिनेशन में लग रहा है, आप पहचान सकते हो। पैरेलल लग रहे हैं ना, और पैरेलल होते हैं तो कैसे निकालते हो इक्विवेलेंट, बताओ। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 तो कितना हो जाएगा, बताओ। अच्छा, एलसीएम 10 हुआ तो 3/10 हुआ। तो पलट दोगे भैया इसका आंसर, देखो तो आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। 10/3 ओम। ये हमारे इस वाले डायग्राम का रिजल्ट आ गया। अभी अगले नेटवर्क की बात करने लगे तार में। इतनी बात की तो थोड़ी और बात सुन लो, अभी सांस रोके रहो, सुन लो खाली। इस तरह अगर कभी ज़्यादा खिचड़ी पकाई गई हो तो आप अपने हिसाब से सुविधा अनुसार कहीं से भी शुरू कर सकते हो। जैसे हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग देख रहे हैं, देखो ये छोटा सा अंदर का हिस्सा देखो, ऐसे का क्लू समझ लो। यहाँ से शुरू करोगे तभी सॉल्व कर पाओगे, अगर कुछ और लगा लोगे तो गड़बड़ होगा। ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में लग रहे हैं, क्या पहचान सकते हो आप? पैरेलल हैं। पैरेलल में जब सॉल्व करोगे, आप ध्यान देना, 10 और 10 को जब पैरेलल में करोगे भैया तो बताओ कितना बनेगा। पैरेलल करते कैसे, 1/1 यानी 1/10 प्लस 1/10 बनाओ तो क्या बनेगा, 2/10। और 2/10 मतलब क्या हुआ, 1/5। वो पलट दोगे तो क्या बनेगा, 5। क्या बनेगा, 5। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो ये देखो, एक हर बार आपको नया डायग्राम बनाना है, आपको न्यू डायग्राम बनाना है। मेरे पास ये फैसिलिटी है तो मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो अब ये हमारा इस तरह का नेटवर्क आ गया, उस डायग्राम को रिड्यूस किया। ये समझ में आई बात? अब बताओ ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में लग रहे हैं, बताओ। लग रहे हैं सीरीज, और सीरीज में क्या करते हो, सीधा ऐड। तो 10 और 5 ऐड करो तो क्या आएगा, बताओ भाई, कितना आएगा, 15। कितना आएगा? फिर आपको नया डायग्राम बनाना। आपके पास काम बहुत है और मेरे पास कोई काम नहीं, हम बिल्कुल फ्री टहल रहे। देखो 15 हो गया। आपको हर बार न्यू डायग्राम बनाना है। अब बताओ ये दोनों किस सेट में लग रहे हैं, बताओ। पैरेलल लग रहे हैं। पैरेलल में अगर सॉल्व करोगे 1/15 और 1/10 को, 30 एलसीएम आएगा, 2 प्लस 3 5 यानी 1/6। पलट के करोगे तो क्या आ जाएगा, 6। इन दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा भैया, 6 इन दोनों का। तो अब देखना जरा, ये हिस्सा हो गया कितना बच्चा, 6। और ये 6 और ये 10 किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में तो बिल्कुल दिमाग लगाना नहीं होता, बिना दिमाग के भी काम किया जा सकता है। 10 प्लस 6 मतलब 16 हो गया इसका। ये नेटवर्क के 2 क्वेश्चन आप नोट करें, फिर एक और क्वेश्चन कराऊंगा।